हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. शो दैट द फंक्शन एफ आर माइनस 1 टू आर -1 गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज बाइजेक्टिव. तो हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है ना, जो कि डिफाइन है आर -1 से आर -1 तक, ये एफ एक्स जो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. इफ अ फंक्शन इज 1 1 and onto both then it is known as a bijective function. ठीक है. तो कुल मिला के अगर इसे बाइजेक्टिव हमें शो करना है तो इसे 1 1 और ऑन टू दोनों शो कर देना है. तो देखो फॉर 1 1 फंक्शन कैसे शो करते हैं 1 1 फंक्शन. इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, अगर ऐसा हो रहा है, दिस शुड इंप्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2. अगर एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 यानी अगर दोनों के इमेजेस सेम आ रहे हैं तो वो जो एलिमेंट्स है ना वो भी सेम ही होने चाहिए. ऐसे नहीं हो सकता कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और उनके इमेजेस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं. ठीक है. और इसी तरह फॉर ऑन टू फंक्शन कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज. ठीक है. तो अब जरा ध्यान से देखो हमारा फंक्शन क्या है. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1. ठीक है. तो अब यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं. अगर हम सबसे पहले बोलना चाहें इसके लिए यहां पे इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये हमने अपनी तरफ से कंसिडर किया है जहां पे x1 और x2 जरूर डिफाइन हो रहे होंगे इसके डोमेन के लिए. ठीक है. तो अब एफ ऑफ x1 का वैल्यू लिखेंगे तो x1 अपॉन में x1 प्लस में 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू x2. एफ ऑफ x2 का वैल्यू लिखेंगे तो x2 अपॉन x2 प्लस 1 आ जाएगा. यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. दिस मीन्स x1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x2 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x1 प्लस 1. इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लो अंदर मल्टीप्लाई करके. x1 x2 प्लस में x1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू इधर से क्या आएगा x1 x2 प्लस में x2 मल्टीप्लाई में 1, दैट इज x2. तो x1 x2 तो दोनों साइड से क्या हो गया, 0 हो गया. दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2. तो जब हमने ये कंसिडर किया f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 तो हमें रिजल्ट में मिल रहा है x1 इज इक्वल टू x2. दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x is a 1 1 function. ठीक है. जहां पे ये रिक्वायर्ड डोमेन की बात हो रही है. ठीक है. ये तो बात समझ में आ गई. अब उसके बाद में ऑन टू फंक्शन के लिए देखो कोडोमेन की बात करें. अगर a टू b में फंक्शन डिफाइंड है तो उसका कोडोमेन b होता है. इसी तरह यहां पे कोडोमेन क्या है, r -1. तो r माइनस ये एलिमेंट 1. ठीक है. तो अब देखो अगर हम रेंज की बात करें, यहां पे x अपॉन एक्स प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू क्या नहीं आ सकती. ठीक है. वो देख लेते हैं. तो ध्यान से देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x अपॉन एक्स प्लस 1. ठीक है. तो अगर ऐसा लिखा हुआ है और इसकी हमें रेंज निकालनी है तो इसके लिए देखो जरा ध्यान से, हम जानते हैं रेंज ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी. अगर इस तरीके का फंक्शन है लीनियर अपॉन में लीनियर, इसकी रेंज क्या होती है, आर माइनस ए अपॉन में सी. इस टाइप की इसकी रेंज होती है. तो इसी तरीके से अगर हम रेंज लिखेंगे, रेंज विल बी इक्वल टू, यहां पे देखो आर -1 अपॉन में 1 हो जाएगा. दैट मीन्स दिस कम्स आउट टू बी आर माइनस एलिमेंट 1. तो हम देख पा रहे हैं को डोमेन और रेंज सेम है. ठीक है. इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स इज एन ऑन टू फंक्शन. तो अगर एफ एक्स ऑन टू फंक्शन है और 1 1 फंक्शन भी है तो दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट हेंस एफ एक्स इज बाइजेक्टिव. एफ एक्स इज बाइजेक्टिव रिक्वायर्ड डोमेन और रेंज में, और यही हमें यहां पे शो करना था. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.